प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और आज हम सभी जो हैं वो ईस्टर के पर्व को मना रहे हैं। सभी कलीसियाओं में इस पर्व को मनाया जा रहा है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पर्व जो है ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित है, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए और इसलिए हम इसे रिजरेक्शन संडे या पुनरुत्थान रविवार भी कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि उस समय इसके आसपास बहुत सी घटनाएं वहाँ पर घटित हुई हैं, जिनको हम यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में देखेंगे और हम ये विचार करेंगे कि जो घटनाएं वहाँ पर घटी हैं उन घटनाओं के द्वारा मेरे लिए उन घटनाओं का क्या मतलब है, आपके लिए उन घटनाओं का क्या मतलब है। और सबसे पहले इसमें जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कुछ महिलाएं वहाँ पर आती हैं। द अप्रोच ऑफ द वुमन, उन महिलाओं का दृष्टिकोण, उन महिलाओं का नज़रिया क्या है जो कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर उस समय आई हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो बताता है कि 2 महिलाएं आई, लेकिन अन्य सुसमाचारों में अगर हम देखें तो वहाँ पर अन्य और भी महिलाएं वहाँ पर आई थी। हो सकता है कि वो अलग अलग समूहों में अलग अलग समय पर वहाँ पर पहुँची हुई हो, वो टूटी हुई हैं, दुखी हैं और निराशा में हैं। और कुछ ने उसे देखा था, कुछ ने क्रूस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब दी गई उसके बारे में सुना था और वो प्रभु के शरीर को, प्रभु की देह को वो अपना अंतिम सम्मान देने के लिए वो यहाँ पर आ रही थी। और जब हम उनके आने के बारे में विचार करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उस रविवार को, पुनरुत्थान रविवार को, वो क्या कर रही थी। कुछ उसमें ऐसी थी जो कि देखने आई थी और एक तरह से अगर देखा जाए तो वो शायद प्रार्थना करने आई थी या मेडिटेट करने आई थी, और या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आई थी कि सब कुछ सही है या नहीं। और कुछ लोग जो हैं वो उसमें लेबर के लिए, श्रम के लिए, मेहनत के लिए वो वहाँ पर आए थे। और हम देखते हैं कि वो महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में होते हुए अपने आखिरी श्रम, अपने आखिरी मेहनत को वो करने आई हैं और वो दफनाने के लिए, उसके लिए वो अपने साथ मसाला लेकर आई हैं, उसका अभिषेक करने आई हैं, ताकि आखिरी बार इस श्रम को करते हुए, इस मेहनत को करते हुए वो उसे सम्मान दें। कुछ बहुत देर तक रुकने के लिए वहाँ पर आए थे। और हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी वहाँ पर एक ऐसी महिला थी जो कि सबके जाने के बाद भी कब्र पर ठहरी रही। और मरियम मगदलीनी के बारे में हम जानते हैं कि उसके जीवन में एक समय ऐसा भी था जबकि वो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया और अब जो है वो मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और वो अगर हम देखें तो वो क्रूस के अंतिम क्षणों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, उस समय वो वहाँ पर मौजूद थी। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तो सबसे पहले उसे देखने वाली भी मरियम मगदलीनी थी। और आश्चर्यजनक है कि सबसे पहली प्रचारक भी
वो ही बनी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाओं के अलावा स्वर्गदूत का भी जिक्र आया है। तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की गतिविधि, स्वर्गदूत की गतिविधि। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं उसकी कब्र पर आते हैं, लेकिन स्वर्ग से जो है वो स्वर्गदूत भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर कुछ कार्य वो स्वर्गदूत जो है वो करता है। पहली चीज़, ही रोल्ड द स्टोन, उसने पत्थर को लुढ़काया। और मरकुस उसका 16 और उसके 1 के अनुसार जब महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आ रही थी और उसके लिए वो मसाले उसकी देह पर मलने के लिए वो ला रही थी, तो उस समय उनके दिल में, उनके मन में एक चिंता का विषय था कि पत्थर कौन हटाएगा, इस पत्थर को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये पत्थर जो है ये मृत्यु की अंतिमता को दर्शाता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। हम देखते हैं लाजर के जिक्र में भी, जब लाजर कब्र में था, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आता है, तो प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम से जब बात करता है तो मार्था और मरियम दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से ये कहती हैं कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, क्योंकि अब उसकी कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, कब्र के सामने पत्थर रखा हुआ है। और ये पत्थर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को तोड़ता है, हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है, हमारे विश्वास को अविश्वास में बदल देता है और हमारे दिल में ये बात आ जाती है कि अब वो वापस नहीं आ सकता। शायद इसीलिए मरियम मार्था इस बात को कहती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और प्रभु यीशु मसीह उनसे सबसे पहले यही कहता है कि पहले इस पत्थर को हटाओ। तो ये एक बाधा है, एक रुकावट है जो अविश्वास की है। जब हम ये धारणा बना लेते हैं कि ये पत्थर जो लगा हुआ है अब जो है वापस इंसान नहीं आ सकता, जो इसके पीछे, और पत्थर जो है एक तरह से वो पत्थर भी हमारे ऊपर हंसता है, हमारा मजाक बनाता है और वो हमसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अब जो मेरे पीछे है वो वापस नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस पत्थर का ध्यान रखा और उस पत्थर को ना सिर्फ उसे देखा लेकिन उस पत्थर को लुढ़का दिया गया, उसे हटा दिया गया, ताकि जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं वो उस कब्र को देख सके कि वो हमेशा के लिए खाली है। और विश्वास की बाधाओं में से यहाँ पहली बाधा जो उस पत्थर के रूप में थी, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर दूर करता है। दूसरी चीज़, ही रिमूव द सोल्जर्स, वहाँ पर सैनिक भी थे और वो वहाँ से उन सैनिकों को हटाता है। ये है बाधा नंबर 2, रुकावट नंबर 2। और मत्ती 27:62 से 67 हमें बताता है कि महायाजक और फरीसी वो इस बात से चिंतित थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं वो अक्सर यही कहता था कि मनुष्य का पुत्र इनके हाथों पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो जानते थे, शायद उन्होंने सुना था इस बात को और वो इसी बात से चिंतित थे कि जो इसने भविष्यवाणी की है, जो इसने प्रोफेसी की है, कहीं वो सच ना हो जाए। और इसीलिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि उस कब्र पर पहरेदार नियुक्त कर दिए जाए और यही सोचकर उन्होंने पिलातुस की मोहर उस कब्र के ऊपर लगा दी और वहाँ उन सैनिकों को बिठा दिया। और सैनिकों की ये जो टुकड़ी थी
ये प्रभु से प्रेम करने वालों और उस कब्र के बीच एक दीवार के रूप में, एक बाधा के रूप में, एक रुकावट के रूप में वो खड़ी थी। लेकिन जब वो स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो लिखा है कि वो सैनिक जो थे वो मृतक समान हो गए, वो बेजान हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए एक और बाधा यहाँ पर हटाई जाती है कि वो जो सैनिक थे, वो पहरा जो था उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लोगों को कुछ याद दिलाता है और उसने परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर कुछ याद दिलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाधा नंबर 3 यहाँ पर दूर होती है। और जैसे ही स्वर्गदूत ने महिलाओं से बात करी तो हम देखते हैं कि वो विश्वास में आगे बढ़ी, क्योंकि पत्थर हट गया, सैनिक हट गए, वो विश्वास में आगे बढ़ते चले गए। और उन्हें जो है एक संदेश दिया स्वर्गदूत ने कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृतकों में से जी उठा है। और ना सिर्फ उसने ये संदेश दिया, लेकिन इस पर विश्वास करने के लिए उसने उन लोगों को प्रेरित भी किया। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम कि स्वर्गदूत ने किस तरीके से उन्हें याद दिलाया। तो पहली चीज़, वो उन्हें अतीत की बातें याद दिलाता है, पास्ट, उन्हें पास्ट दिखाता है। और उन्हें यीशु के क्रूस पर चढ़ने की याद दिलाता है। हालांकि वो महिलाएं जो हैं उन्हें शायद, मैं समझता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो महिलाएं भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वर्गदूत जो है वो उन्हें इस बात की याद दिलाता है। और ये हमें वास्तव में क्रूस की उस जो मृत्यु थी, उस मृत्यु की महत्व के बारे में हमें याद दिलाता है कि वो मृत्यु जो है एक बलिदान के रूप में है, जो सब पापियों के पाप को शुद्ध करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर से मनुष्य का जो संबंध टूट गया था, ये दूसरा ऐसा मौका है कि हम परमेश्वर से दोबारा उस संबंध को स्थापित कर सकते हैं, हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो वर्तमान के बारे में याद दिलाता है, प्रेजेंट, वर्तमान के बारे में याद दिलाता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम यहाँ हो, लेकिन वो कब्र में नहीं है, बल्कि कब्र खाली है, क्योंकि वो जीवित हो गया। और ये जो है मनुष्य के कानों में पड़ने वाली अब तक की सबसे बड़ी घोषणा थी, क्योंकि आज तक कोई मर के जीवित नहीं हुआ। और उसकी जो मृत्यु थी वो पाप के लिए सही और शाश्वत इटर्नल भुगतान थी, जो उसने यहाँ पर पेड जो उसने किया। और उसका पुनरुत्थान जो है वो उस पूरी राशि के लिए जो भी उसने छुड़ौती दी, देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की तरफ से एक रिसिप्ट थी, एक रसीद थी जो उसने भुगतान किया। क्योंकि एक मरा हुआ जो उद्धार करता है वो किसी भी तरीके से किसी का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन एक जीवित उद्धारकर्ता सबका उद्धार कर सकता है। और ख़ास तौर से वो लोग जो विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो उसने कहा पूरा हुआ, और जब वो मृतकों में से जी उठा तो परमेश्वर ने कहा आई एम सेटिस्फाइड,
मैं संतुष्ट हूँ, जो भी तूने किया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित कर सकता है कि जिस बात का उसने दावा किया था कि मनुष्य का पुत्र इनके हाथों पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी होगा, अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सकते हैं कि मैंने जो दावा किया था वो दावा मेरा सही है। अब वो मृत्यु पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। अब हम विश्वास के साथ उसकी ओर देख सकते हैं और उद्धार करने की उसकी शक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं और यही वर्तमान स्थिति है। प्रॉमिस, अगली चीज़ हम देखते हैं प्रॉमिस, एक वादा, जो उसका वादा था। उन्हें याद दिलाया जाता है कि उसके पुनरुत्थान यानी कि मृतकों में से जी उठने पर उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें सब प्रभु यीशु मसीह पहले उनसे कह चुके थे कि ऐसा होगा। तो अब आश्चर्य करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, और क्योंकि ये वही है, ये वही था जिसने हमेशा कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। और हम देखते हैं उन्हें उस पुनरुत्थान पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उन्हें उसकी सरीबी मौत पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय उन्हें वहाँ पर आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और उन्हें इस समय तैयार रहना है कि अगर प्रभु हमारे सामने आ जाए तो हम उसे देख सकें, हम उससे मिल सकें। नेक्स्ट, प्रूफ, सबूत। जो स्वर्गदूत है वो उन्हें निमंत्रण देता है और उन्हें कब्र में देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि यीशु यहाँ नहीं है। और बाद में हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पर पहुँचते हैं तो यूहन्ना इस बात को अपने सुसमाचार में लिखता है, और वहाँ पर जो यूहन्ना लिखता है उसके अनुसार कि मसीह के शरीर के कपड़े वहाँ पर पड़े थे और अंगोछा जो मसीह के सिर पर बंधा था एक जगह पर अलग से मुड़ा हुआ रखा था। ये वर्ड जो है शायद हम इस पर इतना ध्यान नहीं करते, लेकिन इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना ने इसके द्वारा विश्वास किया। तो क्या ऐसी बात थी इसमें, इन कपड़ों में क्या ऐसी बात थी कि यूहन्ना ने विश्वास किया? अगर हम इंग्लिश वर्जन में इसे देखें तो वहाँ पर वर्ड आया है फोल्ड। फोल्ड करना यानी कि जैसे हम घरों में कपड़े धोते हैं और फिर हम उन्हें फोल्ड करते हैं, यानी कि तय करते हैं। तो वो रुमाल, जो अंगोछा या रुमाल जो भी था जो उसके सिर पर बंधा हुआ था, वो बाकायदा फोल्ड करके रखा हुआ था, बाकायदा तय करके रखा हुआ था। और ये दृश्य जो है, यही दृश्य यूहन्ना को विश्वास में आगे बढ़ाता है, विश्वास में लेके चलता है। कब्र के कपड़ों की उपस्थिति और उसकी व्यवस्था, जिस व्यवस्थित ढंग से वो रखे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि ये काम किसी भी रीति से मनुष्य का नहीं हो सकता। अगर ये काम मनुष्य का होता और वो बॉडी को या शव को वहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें कपड़े उतारने की ज़रूरत पड़ती, वैसे ही कपड़े समेत ही ले जा सकते थे। दूसरी चीज़, वो जो अंगोछा है, इतना टाइम उनके पास शायद नहीं होगा कि वो उस अंगूछे को अच्छी तरीके से तय करें, अच्छी तरीके से फोल्ड करें और जब रखें, और कोई ऐसा करता भी नहीं है अगर कपड़े उतारने ही थे।
तो वो वैसे ही उतार के फेंक देते और फिर वहाँ पर जो कपड़े जो हैं वो बेतरतीबी से पड़े होते, इस तरीके से सलीके से नहीं पड़े होते। इसका मतलब ये है कि कब्र का जो दृश्य है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है और इस बात से पता चलता है कि पुनरुत्थान हुआ था। दूसरा, नैपकिन या रुमाल जो हम कह सकते हैं, ये प्राचीन पूर्वी रिवाज में शामिल था। जब कोई व्यक्ति नौकरों के साथ खाना खा रहा होता था तो वो अक्सर भोजन के दौरान उन्हें इस रुमाल के द्वारा, इस नैपकिन के द्वारा वो कुछ संकेत देता था। जैसे अगर वो उस टेबल से, उस मेज़ से, खाने की मेज़ से अगर वो उठकर जा रहा है और वो एक हल्का सा मोड़ उस पे अपने नैपकिन पे लगाता है, तो इसका मतलब था कि अब उसका खाना कंप्लीट हो गया है और वो जा रहा है, वो अब नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उस नैपकिन को अच्छी तरीके से फोल्ड करता है, अच्छी तरीके से उसे तय लगाता है, तो इसका मतलब है कि वो अभी थोड़े समय के लिए जा रहा है और वो बहुत जल्द वापस आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा था कि मैं अभी तुम्हारी नज़रों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो रहा हूँ, लेकिन मैं शीघ्र वापस आ जाऊँगा। और हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना कब्र पर पहुँचे तो उन्हें शायद बहुत बुरा लगा होगा कि उनका गुरु, पहली तो बात उसे मार दिया गया, दूसरी बात अब उसका शव भी नहीं मिल रहा, और शायद उन्हें लगा कि इस शव को जो है वो लुटेरे उठा के ले गए। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो जो मरियम मगदलीनी है वो भी एक तरह से कुछ संदेह में आ गई और उसे लगा कि माली ने उसके गुरु का जो शरीर है वो कहीं ले जाकर रख दिया। लेकिन यूहन्ना जो है वो शायद इस बात को या इस रीति को, इस रिवाज को वो जानता था, नैपकिन को मोड़ने वाला, और इसीलिए वो उस मुड़े हुए नैपकिन को देखकर वो तुरंत समझ गया कि प्रभु वापस आएगा। थोड़े समय के लिए वो गया था और वो वापस आएगा। अगला पॉइंट हमारा, एक योजना के तहत, एक प्लान के तहत वो स्वर्गदूत उन्हें एक योजना बताता है कि अब उन्हें जाकर ये खुशखबरी सुनानी थी कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। और जो शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे, जो इस बात को सोच रहे थे कि शायद अब आगे आने वाला जो क्रूस होगा, जो सलीब होगी, कहीं वो हमारे लिए ना हो, उनके पास ये खबर पहुंचानी थी कि यीशु मरे हुओं में से जी हो गया है। और उस दिन हम देखते हैं कि महिलाओं को कितना खुशनुमा समाचार यहाँ पर दिया गया उस स्वर्गदूत के द्वारा। वो एक आशा का संदेश था, वो एक जीवन का संदेश था, वो एक ऐसा संदेश था जिसे हर किसी को सुनने की ज़रूरत है। और यही योजना परमेश्वर की है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस कब्र का संदेश आज भी उतना ताज़ा है जितना कि वो उस समय था, क्योंकि यीशु अभी भी जिंदा है। और भय और पाप के बंधन में जो लोग हैं, जो डर में जीवन बिता रहे हैं, उन्हें भी इसे सुनने की ज़रूरत है। और हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया, कि उन्होंने उस प्रचार को, उस संदेश को आगे बढ़ाया तेज़ कदमों के साथ और हर्षित दिलों के साथ। हमें इस काम को करना है और इसे
पूरी दुनिया में ले जाना है, उनके लिए जिन्हें इस सुसमाचार को सुनने की बहुत ज़रूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।